हेलो लिसनर्स, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू टुडे। ये उम्मीद है मुझे कि आप सब अच्छे होंगे और ये यकीन है मुझे कि आप अपनी लाइफ में और बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते होंगे। कभी सोचा है आपने कि कोई आपसे बिना एक शब्द बोले आपके इमोशंस, डिसीजंस और इवन आपके एक्शंस तक कंट्रोल कर सकता है? आपके दोस्त, आपके बॉस, आपका पार्टनर या कोई अननोन स्ट्रेंजर भी हर रोज आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है और सबसे बड़ा ट्विस्ट, आपको पता भी नहीं चलता। दोस्तों, वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ साइकोलॉजी, जहां कंट्रोलिंग माइंड्स एक कला है और फ्रीडम ऑफ थॉट एक इल्यूजन। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे एक ऐसी किताब जो ना सिर्फ आपको इन टेक्निक्स के बारे में बताएगी बल्कि आपको एम्पावर करेगी सो दैट आप कभी किसी के पपेट न बन पाए। दिस इज डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन टेक्निक्स बाय विन नेल्सन। अगर आप सच में अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ से छीनकर अपने हाथ में लेना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए है। लेट्स बिगिन। सेक्शन 1, डार्क साइकोलॉजी क्या है? डार्क साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर के डार्क साइड को समझने और कंट्रोल करने के टेक्निक्स बताती है। ये टेक्निक्स किसी को इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेट या कंट्रोल करने के लिए यूज होती हैं बिना उसके जाने। जैसे एक हैकर सिस्टम हैक करता है, वैसे ही डार्क साइकोलॉजी किसी के माइंड को साइलेंटली हैक करती है। इसका यूज हर जगह होता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या ऑफिसेस या फिर पॉलिटिक्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स या इवन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए। एक 50 साल की आंटी को कॉल आता है, आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया है, ओटीपी बताएं। डर के मारे आंटी ओटीपी बताती हैं और क्या होता है? पैसे चोरी हो जाते हैं। यह है फियर बेस्ड मैनिपुलेशन। डार्क साइकोलॉजी के कॉमन टूल्स हैं गैस लाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, लव बॉम्बिंग, फियर टैक्टिक्स, इमोशनल ब्लैकमेल और एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये टेक्निक्स तब और डेंजरस हो जाती हैं जब विक्टिम को पता ही नहीं चलता कि उनका कंट्रोल छिनता जा रहा है। हर इंसान को इस डार्क साइंस के बारे में अवेयर होना चाहिए, वरना वो अपने ही डिसीजंस और इमोशंस पर डाउट करने लगता है। देखिए लिसनर्स, अवेयरनेस इज ऑलवेज द फर्स्ट डिफेंस। सेक्शन नंबर 2, मैनिपुलेशन टेक्निक्स। मैनिपुलेटर्स अलग अलग साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज करते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले आती है गैस लाइटिंग, जहां आपकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट किया जाता है, जैसे तुम्हें सब गलत याद रहता है। तो यहां विक्टिम को लगता है कि उनकी मेमोरी या परसेप्शन ही गलत है। दूसरी है लव बॉम्बिंग, जिसमें शुरुआत में एक्सट्रीम अफेक्शन दिखाया जाता है और बाद में कंट्रोल लिया जाता है। जैसे पहले दिन तुम मेरी दुनिया हो और कुछ हफ्तों बाद सुनो वो ड्रेस मत पहनना। तीसरी है गिल्ट ट्रिपिंग, जिसमें गिल्ट ट्रिपिंग के यूज के थ्रू आपको इमोशनल प्रेशर में लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सब तुम्हारे लिए किया और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। चौथी है प्लेइंग विक्टिम, जिसमें गलती करने के बाद भी मैनिपुलेटर खुद को बेचारा दिखाता है, जैसे सब मुझे ही ब्लेम करते हैं यार। पांचवी है साइलेंट ट्रीटमेंट, जिससे आपको पनिश किया जाता है बिना कुछ कहे और आप अपने आप गिल्टी फील करते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फियर टैक्टिक्स और रिवर्स साइकोलॉजी भी कॉमन टूल्स हैं, जैसे तुमसे ये नहीं होगा, ताकि आप प्रूव करने के लिए वही काम कर दो। देखिए लिसनर्स, ये सब टैक्टिक्स इमोशनली इंटेलिजेंट और एम्पैथेटिक लोगों पे असर नहीं करती।
तो इससे हमें यह समझ में आता है कि अवेयरनेस ही बचाव का पहला स्टेप है। सेक्शन नंबर 3, कौन बनता है टारगेट? डार्क साइकोलॉजी रैंडमली काम नहीं करती। मैनिपुलेटर्स उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो इमोशनली वल्नरेबल होते हैं। इनमें सबसे कॉमन होता है पीपल प्लीजर्स, जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोग नो नहीं कह पाते और दूसरों की नीड्स को अपनी नीड्स से ऊपर रखते हैं। फिर आता है लो एस्टीम, जिसे हम कहते हैं लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग। ये लोग भी इजी टारगेट्स होते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वैल्यू दूसरों के अप्रूवल से है। जब कोई मैनिपुलेटर उन्हें अटेंशन देता है तो वो उसके ट्रैप में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। इमोशनली डिपेंडेंट या अप्रूवल सीकर्स भी वल्नरेबल होते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा आप। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक इंटर्न ऑफिस में हर किसी का काम करता है बिना कुछ बोले, सिर्फ इसलिए कि लोग उसे अच्छा समझे। एक सीनियर उसे वीकेंड पे भी काम दे देता है और वो भी बिना सैलरी बढ़ाए। मैनिपुलेटर्स आपकी वीकनेस को स्कैन करते हैं, जैसे प्रेडेटर्स अपने प्रे को। जब तक आप खुद अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटीज को नहीं समझेंगे, आप उनका शिकार बन सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस और बाउंड्रीज ही उनका तोड़ है। जब आप नो कहना सीख जाते हो, आप मैनिपुलेशन के लूप से बाहर निकल जाते हो। तो अब सेक्शन 4 है मैनिपुलेशन वर्सेस परसुएशन। लोग अक्सर मैनिपुलेशन और परसुएशन को कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन दोनों में क्लियर डिफरेंस होता है। परसुएशन एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसमें आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हो किसी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, और वो भी बिना उन्हें इमोशनली हार्म किए। वहीं मैनिपुलेशन में इंटेंट सेल्फिश होता है और सामने वाले का लॉस भी हो सकता है। एक जेन्युइन सीनियर मेंटर बोलता है, देखो भाई, ये स्किल सीखो, तुम्हारा करियर ग्रो करेगा। ये परसुएशन है। लेकिन एक मैनिपुलेटिव बॉस बोलता है, अगर तुम ये नहीं सीखे तो सब तुम्हें बेकार समझेंगे। ये मैनिपुलेशन है। परसुएशन में ट्रांसपेरेंसी होती है, मैनिपुलेशन में हिडन एजेंडा। परसुएशन लोगों को एम्पावर करता है, जबकि मैनिपुलेशन लोगों को कंट्रोल करता है। परसुएशन में लोग खुद डिसीजन लेते हैं, मैनिपुलेशन में वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते, जबकि उनके इमोशंस के थ्रू फोर्सिबली लिया जाता है, जैसे डर, गिल्ट या कंफ्यूजन क्रिएट करके। आज के वर्ल्ड में यह समझना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, एड्स, हर जगह परसुएशन और मैनिपुलेशन दोनों यूज हो रहे हैं। अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाए तो आप कभी इन्फ्लुएंसर बनोगे नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंस रह जाओगे। स्मार्ट बनना है, पहले समझो कि कौन आपको गाइड कर रहा है और कौन आपका माइंड हैक कर रहा है। सेक्शन 5, अपने आप को कैसे बचाएं? डार्क साइकोलॉजी से बचना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको पहले अलर्ट और अवेयर रहना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस। जब आप बिना वजह गिल्टी, कंफ्यूज्ड या प्रेशर्ड महसूस करते हो तो पॉज करो और सोचो, ये इमोशन मेरा है या किसी ने मुझे फील करवाया है। दूसरा स्टेप है बाउंड्रीज सेट करना। हर सिचुएशन में हां 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 ये कहना मैच्योरिटी नहीं होती दोस्तों। कभी कभी ना कहना भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। एक सिंपल बाउंड्री हो सकती है, मुझे ये अनकंफर्टेबल लगता है, बात खत्म। डॉक्यूमेंटेशन भी एक पावरफुल टूल है। अगर कोई आपको बार बार मैनिपुलेट कर रहा है तो उसके पैटर्न्स लिखना शुरू करो। आपको यहां पे बड़ी जबरदस्त क्लैरिटी मिलेगी। कॉल आउट टेक्निक भी काम करती है। दिस फील्स लाइक गिल्ट ट्रिपिंग या व्हाई आर यू ट्राइंग टू स्केयर मी इनटू दिस। ऐसे सवाल मैनिपुलेटर को मिरर दिखा देते हैं। और सबसे पावरफुल है इमोशनल डिटैचमेंट।
जब आप किसी सिचुएशन में ओवर इमोशनल होते हो तो मैनिपुलेटर को पावर मिलता है। जब आप लॉजिकल, कंपोज्ड और क्लियर होते हो तो आप उनका कंट्रोल तोड़ देते हो। यह एक स्किल है, सीखना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में हर जगह मैनिपुलेटिव लोग हैं। सेक्शन नंबर 6, मैनिपुलेटर्स का माइंडसेट। देखिए लिसनर्स, जब हम किसी मैनिपुलेटिव इंसान के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि उनका माइंडसेट ऑफन इनसिक्योर, नार्सिसिस्टिक या ट्रॉमा बेस्ड होता है। वो कंट्रोल चाहते हैं क्योंकि उनके अंदर खुद के लिए कॉन्फिडेंस नहीं होता। नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेटर्स चाहते हैं कि उनका ईगो हमेशा बूस्ट हो। जब उन्हें लगता है कि आप उनसे बेटर हो रहे हो तो वो आपको नीचा दिखाने लगते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि एक कलीग हर बार आपके अचीवमेंट को डाउन प्ले करता है। तेरे तो कनेक्शंस अच्छे हैं भाई, इसलिए प्रमोशन मिला। वो अपने जेलसी और इनसिक्योरिटी को कवर कर रहा है। कुछ लोग पास्ट ट्रॉमा की वजह से कंट्रोल फ्रीक बन जाते हैं। उन्हें लगता है अगर उन्होंने कंट्रोल लूज किया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, इसलिए वो दूसरों के इमोशंस से खेलते हैं। मैनिपुलेटर्स का माइंडसेट होता है या तो कंट्रोल लो या कंट्रोल हो जाओ। इस ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग के चक्कर में वो हेल्दी रिलेशनशिप्स भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब आप उनका माइंडसेट समझ जाते हो तब आप उनके बिहेवियर को पर्सनल लेना बंद कर देते हो। आप समझने लगते हो कि प्रॉब्लम उनके अंदर है, आपके नहीं, और वही आपकी फ्रीडम की शुरुआत है। तो हमें इस समरी से टेक अवे क्या मिल रहा है? देखिए, सोचने वाली बात यह है, क्या हम अपनी जिंदगी सच में खुद जी रहे हैं या फिर किसी और की सोची समझी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे हैं? इस किताब ने हमें एक आईना दिखाया है जहां हम अपने वीक पॉइंट्स, फियर्स और इमोशनल ट्रिगर्स को पहचान पाएं। रियल पावर तब आती है जब आप समझ जाते हो कि मैनिपुलेशन से बचने का बेस्ट तरीका है अवेयर रहना। आपको हर एक कॉन्वर्सेशन, हर एक रिलेशनशिप में इमोशनली स्ट्रांग और मेंटली अलर्ट रहना होगा। क्योंकि जैसे विन नेल्सन कहते हैं, जो लोग डार्क साइकोलॉजी समझ जाते हैं वो अपनी जिंदगी के किंग और क्वीन बन जाते हैं। तो आज से एक डिसीजन लो कि आप अपने दिमाग के मास्टर बनोगे, ना कि किसी और के ट्रैप के स्लेव। अब वक्त आ गया है पावर लेने का, अवेयरनेस के साथ जीने का और दूसरों को भी इस ज्ञान से एम्पावर करने का। तो मेरे बहुत प्यारे लिसनर्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। कमेंट में लिखो आई चूज अवेयरनेस ओवर मैनिपुलेशन, ताकि आप अपने डिसीजन का कमिटमेंट कर पाएं। और हां, इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको आप मेंटली स्ट्रांग देखना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज लेकर आते रहेंगे जो आपके माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। सो गाइज, स्टे स्ट्रांग एंड स्टे अवेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। बाय बाय।